मुझे आज एक टॉपिक लेना है जो जरा सेंसिटिव टॉपिक है। ये जनरल टॉपिक है, मैं जो भी जनरल में बोल रहा हूँ, जो भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ, आपको पर्सनली पवित्र आत्मा बात करना है। बिकॉज हमारा जो टीचर है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ या शेयरिंग कर रहा हूँ, और तुम्हारा टीचर जो है तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, वो सिखाएंगे, उसका नाम पवित्र आत्मा है। यीशु ने बोला मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जाके मैं एक हेल्पर भेजूंगा जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जो आत्मा सच्चाई की आत्मा है, झूठ मूठ का आत्मा नहीं है। और बोल रहे हैं वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब चीज सिखाएंगे। सब चीज मतलब सब चीज। तो उसका मतलब प्रभु का इंटरेस्ट है कि हम लोग बुद्धू लोग ना हो। डोंट बी बुद्धू। मत सोचो मुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये मेरा मन बोल रहा है कि वो किसका मन बोल रहा है। नहीं नहीं, किसका भी मन नहीं है। जब भी तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा है, तुम्हारे पास परमेश्वर यीशु का मन है, तुम कुछ भी करोगे तो प्रभु उसको बराबर से ठीक लाएगा। जैसे आजकल मॉडर्न जमाने में जीपीएस है, तुम जीपीएस ऑन करो, तुम्हारा डेस्टिनेशन डालो, तुम किधर भी जाओ, कहाँ भी जाओ, वो जीपीएस तुमको गोल गोल फिरा के वापस तुम्हारा मंजिल पे लेके ही जाएगा। जब तक वो जीपीएस ऑन है, जब तक तुझे लेके जाएगा। नहीं मैं भटक गया, कुछ नहीं, तुम तुम्हारा मंजिल के ऊपर ध्यान रखो, बस दूसरे का मंजिल को छोड़ा। ओके, आई वांट टू गो टू मैथ्यू चैप्टर 7, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1। ओके, अभी क्लासिक है ये वर्ड, एकदम क्लासिक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रभु जी बोल रहे हैं, ये यीशु प्रभु जी बोल क्या है? जज नॉट दैट यू बी नॉट जज्ड। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। करेक्ट। लास्ट टाइम जब अमित ब्रदर आए, क्या बोले? तुम्हारा पाप का भांडा नहीं फोड़ने के लिए तुमको क्या करने का है? दूसरे का पाप को ढाक के रखना है। ओके, ये तो अपना चर्च का खासियत है, हम दूसरे का पाप को ढाकते हैं। पर जब भी तुम दूसरे का पाप को नहीं ढाकता है तो तुम्हारा पाप प्रकट होता है। तो बोलते हैं यहाँ पे, अगर तुमको क्या दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। अगर तुमको तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगना है तो तुम्हारा काम क्या है? कुछ भी करो मगर दोष मत लगाओ। कुछ भी करो, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। सो दिस इज नंबर 1, जज नॉट सो दैट यू विल नॉट बी जज। बाबा ये वचन में आप क्या बोलते हैं? बिकम सेल्फिश, स्वार्थी है इस वर्ड। तुम स्वार्थी बन जाओ। आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ। मैं मेरे खुद को प्रोटेक्शन कर रहा हूं। क्या करूंगा मैं दूसरे को दोषी नहीं ठहराऊंगा। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्स, वर्स 2। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार। ओके, क्योंकि क्या बोल रहा है अभी प्रभु यीशु? देखो याद रखो, प्रभु जी यीशु क्या है? कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। और वो कैसा आ गया? मनुष्य के रूप में है, एकदम पवित्र है, और ये शरीर के अंदर आ गया है। और ये शरीर के लालच है, ये चीज है, वो चीज है, मन ये कर रहा है, वो सबको उनको फेस करना पड़ा। तो वो हमें आइडिया दे रहे हैं, 30 इयर्स के बाद आइडिया दे रहे हैं। 30 इयर्स के बाद बात कर रहे हैं, उसके पहले बात नहीं किए। 30 इयर्स के बाद पूरा उनको एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस होकर बोल रहे हैं, बाबा जज नॉट, तो तुमको जज नहीं होगा ना। उसके घर में भाई बहन लोग क्या बोल रहे थे, क्या पता नहीं, उसको बोल रहा है। तो बोल रहा अभी बोल रहा है, क्योंकि जो नाप से जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार तुम दोष लगाओगे उसी प्रकार तुम्हें भी दोषी लगाएगा। तुम पर भी दोष लगाया हाँ, जाए। तुम मत बोलो हे नालायक, हे पागल, नहीं 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 नहीं, मत बोलो। कभी कभी मैं भी बोलता है मत बोलो, क्योंकि जो भी है, आपको याद है लास्ट में मैंने सबको खड़ा होने को बोला, क्योंकि सब जन बोले उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उन लोगों ने सब परमेश्वर के रूप में बनाया है। करेक्ट, करेक्ट, याद है? और फिर मैं बोला अभी सब जन खड़ा हो गया, मतलब वो दूसरा वाला भी तुमने देखा ना खड़ा है, वो भी परमेश्वर रूप में, उसको तो दोषी कैसे ठहरा सकता है? उसको तो कहीं पापी कैसा बोल सकता है? नहीं, जब भी हमको ये समझ में आने लगता है, हम दूसरे को दोषी ठहराना बंद करते हैं। लोग दोषी को ठहराते हैं कि उनको लगता है ये जो वचन है ये उनको लगेगा नहीं, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू देम। दिस इज द बिगेस्ट लाई ऑफ द डेविल। ये कैसा होता है? हम लोग को दोषी ठहराते, कैसा ठहराते हैं हम?
हम व्यवस्था के साथ दोषी ठहराते हैं। ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट द राइट वे। अंग्रेजी में एक वर्ड है प्रोप्राइटरी। दिस इज नॉट प्रोप्राइटरी। देयर इज नो इंटेग्रिटी। क्या हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में कैरेक्टर बोल तो अच्छा है, पर मराठी हिंदी वाला काय ये चैप्टर कैरेक्टर आहे। करेक्ट? तुम कैरेक्टर मत बोलो, चैप्टर मत बोलो। तुमको मालूम है चैप्टर इंग्लिश वर्ड है, कैरेक्टर भी इंग्लिश वर्ड है, मराठी में कैसे आ गए? काय चैप्टर है। ओके, मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ये जो चीज है तुम्हारे मन में बसने दो। लेट इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेट इट बिकम अ पार्ट, ताकि बाय हैबिट यू डोंट जज पीपल। बाय हैबिट बोले अरे क्या मेकअप डाल के आए, काजल का है, क्या पता? अरे काजल डाल के किसको उसके आंख से फंसाने वाली? अरे तुमको क्या करना है? अरे गोल्ड पेन का है, अरे ऐसा, अरे क्या करना है तुमको? तुम दूसरे को दोषी ठहराते हो, तुमको मालूम नहीं है कि प्रभु जी तुमको दोषी ठहरा रहा है। ओके, तो बोल रहे हैं यहाँ पे दिस इज एन आइडिया, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। प्रभु जी बोला मैं ही जीवन हूँ, मार्ग हूँ। अब ये मार्ग में प्रभु जी टॉर्च मार रहे हैं। The word of God is a lamp unto my feet, a light unto my path. प्रभु का वचन मेरे पाँव के लिए दिया है और मेरे हाथ के लिए रोशनी है। ब्रदर्स सिस्टर्स, प्लीज ये ध्यान रखो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। प्रभु जी, यीशु जी कुछ नाटक ले, उसको काम ने धंधा नहीं था, भाषण बोल रहे थे, नहीं नहीं नहीं, वो हमें आइडिया दिखा रहे थे कैसा जीना है। ओके, जो अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है, सेम चीज है। क्या हो रहा है? और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। एक है नाप, एक है नाप। तुम किस नाप से नापते हो? कौन सा नाप? व्यवस्था के द्वारा या अनुग्रह के द्वारा? कौन सा नाप लेते हो आप? What is your yardstick? What is your, किस चीज से नाप लेते हो ना? What is your yardstick? अगर आपका यार्डस्टिक जो नाप के टेप का नाम है अनुग्रह, praise the Lord। अगर आपका नाम है व्यवस्था, गया काम से, तो गया काम से। याद रखो, प्रभु जी ने जब भी पुराना करार दिए, व्यवस्था दिए थे, उन्होंने उन लोगों को दिए थे, कितने सालों के बाद दिए थे? मूसा ने दिया, उसके पहले पूरा दुनिया को खत्म कर दिया था, और उनको कोई व्यवस्था नहीं था। उन लोगों को 200 साल, 300 साल, 400 साल, 600 साल, 700 साल, 900 साल भी जिए लोगों बिना व्यवस्था। क्योंकि बिना व्यवस्था कोई भी उनको दोषी नहीं ठहरा सकता था, और जब दोषी नहीं ठहराता है तो तुम निराश नहीं होते हैं। याद रखो, जब भी हम वो व्यवस्था का नाप लेते हैं, सामने वाला निराश होता है। अरे काय सुधरता ना आता, काय ऐकले का नाही ना? ऐकलं तुम्ही, ऐकलं ना? काय तोबडा कुठे आहे तुझा? याद रखो ब्रदर्स सिस्टर्स, ये स्टाइल तुम्हारा मन से निकालो। बिकॉज जब भी तुम बोलते तुम्हारा तोबड़ा किधर गया, तुम क्या बोल रहे हो? मेरा तोबड़ा कितनी खास है, बोल दो। हाँ, मेरा तोबड़ा कितनी खास है। जो भी तुम दूसरे को दोषी ठहराते, यू आर सेइंग आई एम अ गुड मैन। ये सटलिटी है। सटलिटी मतलब सर, ये चुपचाप से आपका आप नाम रोनक कर रहे हैं दूसरे को दोषी ठहरा के। हाँ, दोषी मत ठहराओ ब्रदर से, बिल्कुल मत। तुमको दिखता भी ना, दोषी मत ठहराओ। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु के जो दास है, जो उसके आंख से दिखता, जो उसके कान से सुनता, उसके ऊपर वो न्याय नहीं करता। He does not judge according to what he sees or what he hears। अरे हम लोग बोलते तूने खुद देखा, हाँ मी बघितलं, अरे मी ऐकलं ना, मी ऐकलं। हाँ तू ऐकलं। येशू बोलता मी भी ऐकलं, मगर मी काय मी चुप होतो काय। ओके, नेक्स्ट वर्स 2, 3। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? अभी देखो, अभी क्यों अपने भाई के क्या आंख के तिनके को देखता है? तिनके को देखते। Why do you see the speck in your brother's eye? ये दुश्मन नहीं है, याद रखो, ये दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा भाई है, ये ब्रदर सिस्टर चर्च में है। तुम जो भी चीज तुमको बहुत बड़ा से दिखता है, जो भी चीज है,
प्रभु के नजरों में एक टिंका है, तुम्हारा नजरों में बड़ा लगता है, अरे सबको बताना मांगता है, अरे क्या कर रहे, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे नजरों में जो दिखता है तुम बोलता है मुझे ये निकालना है, और प्रभु जी बोलता है इट इज अ डॉट, इट्स अ डॉट, एक टिंका है। और पढ़ो ब्रदर। और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं और सूझता। आप बोलो, ये ऐसा कैसा हो सकता है? आपकी आंख का लट्टा तुमको नहीं दिखता है। मैं छोटा सा चीज लेता है, अगर मैं ये ऐसा ही छोटा, ये लट्टा भी नहीं है ना, छोटा है, अगर मैं यहाँ पर रखा तो मुझे क्या दिखने मिलेगा? नहीं, मैं तो बहुत एक्सपर्ट है, ब्लाइंड फोल्ड करो, मैं ये ब्रदर सिस्टर का पूरा पाप दिखा सकता है, मेरे को ब्लाइंड फोल्ड करो तुम, हाँ ये यस ब्लाइंड फोल्ड। तुम्हें दिखता नहीं है कि तेरे आंखों में न लगता है? डोंट यू नो कि तू खुद दोषी है? तू शीशे के घर में बैठा है, पत्थर मत फेंक, डोंट जज अदर्स। क्यों मैं बता रहा हूं ब्रदर सिस्टर, ये इफ दिस बिकम्स योर लाइफस्टाइल, अगर ये हमारा लाइफस्टाइल बन जाएगा, देन प्रभु जी हमें कभी दोषी नहीं ठहराएगा, और किसके पास भी दम होगा हमें दोषी ठहराने के लिए, हमको उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। वचन में लिखा है परमेश्वर तुमको धार्मिक ठहराता है, कौन है तुमको दोषी ठहरा सकता है? तुम खुद को दोषी ठहरा सकते हो अगर आप ऐसा तुम्हारा नियत है। जस्ट रीड ब्रदर प्लीज, और एक बार पढ़ लो। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? ओके नेक्स्ट वर्स 4। और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो बोल रहा है जब भी तेरे ही आंख में लट्ठा है, मतलब तू अब तक तूने पश्चाताप नहीं किया है, अब तक तूने पश्चाताप नहीं किया है, तो तेरे आंख में लट्ठा है। सब लोग जो भी है पाप करेगा, ये करेगा, तुम हाथ धो के चलो, हाथ धो के चलो। तुम्हारा अगर हाथ साफ है, तुम बोलता आ मैं तेरे मुंह को साफ करता, आ तेरे जो जख्म है उसको साफ, बट इज योर हैंड वॉश्ड? आपका हाथ धोया है क्या आपने? तो अगर आप धोया है तो बोलते देखो, हाउ विल यू से टू योर ब्रदर? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? ओके, सो सबसे पहला अपने को सोचना है, जो भी हम कुछ भी काम करने के, क्या भी कर रहे हैं, किधर भी गए काम कर, सबसे पहला हमारे अंदर जो कमी है इसको अपने को प्रभु के सामने लाना है। बोलना प्रभु जी मुझसे ये नहीं जमता है, आई कैन नॉट डू इट। मैं बोलता है बहुत बार, आई कैन नॉट डू इट लॉर्ड, आई कैन नॉट डू इट। मैं बहुत बार सोचा ब्रदर सिस्टर, बहुत बार सोचा प्रभु जी मैं ये झुंड मैं देखभाल कैसा करूँ, मैं खुद मर रहा है, मैं खुद निराश हूँ, मैं कैसा बोलूँ तू डर मत, मैं कैसा बोलूँ निराश मत हो। प्रभु जी बोला तेरा काम तो बोलना है, दूसरा काम मेरा है, तेरा काम बोल तू, बस मेरा काम मेरे काम पे तू ध्यान मत दे, मुझे मालूम मेरे बच्चे लोग का कैसा देखभाल करना है, तू सिर्फ बोल बस, दूसरा कुछ नहीं कर तू। ओके, मैं वही बोल रहा हूँ। ओके प्रेज़ द लॉर्ड। ओके आगे जाएंगे हम। अभी देखो पांचों वचन देखो कैसा बोलता है। हे कपटी। ओके बोला एक कपटी, मैं क्या कपटी है का? हाँ, मैं कितना अच्छा दिल से मैं सच्चा हूँ, आई एम सो नाइस ना, किसको भी यहाँ पे कपटी नहीं लगता है। हाँ, आई एम सो गुड, ये अंकल है ना मेरा फालतू में मुझे फुकट में मेरा जांचता है, अरे बाबा मैं ऐसा हूँ ना, अंकल मेरे को बुलाओ ना, अंकल बुलाएगा तो यहाँ पे टॉटर आएगा नहीं। तो बोलते सबसे पहला ये जो एक कपटी, यू जज योरसेल्फ, तुम्हारे खुद को तुम जांचो कि मैं कपटी हूँ। जैसा है जैसे अभी हॉस्पिटल में हम गए, अभी बड़ा हॉस्पिटल में गए, जैसे आप जहांगीर हॉस्पिटल में गए या आप गए क्या बोलते हो रूबी हॉल में आप गए, बहुत सारे डॉक्टर लोगों ने, उधर इतना सारा लिस्ट है, तो इसके लिए इधर जाओ, इसके लिए उधर जाओ, इसके लिए उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, और तुम उसके सामने खड़ा हो गया बोलिए मला माहित नहीं मेरा बीमारी क्या है, मुझे मालूम है हॉस्पिटल में ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हॉस्पिटल में। तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे, मला माहित नाही मला ठीक करा ना, डॉक्टर काय म्हणतो हे त्याला स्क्रू टाईट झालं, मेंटल हॉस्पिटलला पाठवा। करेक्ट? अगर तुम खुद को जांच नहीं करोगे तुम्हारा बीमारी क्या है, तुम इसकी इलाज नहीं ढूंढोगे, मेरा वो मतलब है। इफ यू डोंट नो तुम किस पाप में फंसे हो, किस चीज तुमको हैरान कर रहा है, ये तुमको जांचना है, खुद को जांचना है। ओके,
तो अभी देखो वहां प्रभु जी निराश नहीं करते हैं। एक कपड़े बोलता है, फिर क्या बोलते हैं, देखो फिर क्या बोलते हैं, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल दे। ओके, अगर यीशु जी बोलते पहले आपके आंख से लट्ठा निकाल दे, उसका मतलब ये मुमकिन है। Amen. दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। तुम्हारा बोला इसके मैं ये निकालता है, मैं वो निकालता है, मैं ये करता है, मैं वो करता है, और तुम्हारे आंख में एक लट्टा है। प्रभु जी बोल रहा है हाँ तू कपटी, मगर पहला वो लट्टा निकाल दे, वो लट्टा निकाल दे। कैसे निकालेगा तुम? घुटना टेकना है प्रभु के सामने, सिर्फ गाने के लिए नहीं। घुटना टेक का गाना नहीं है। तुम घुटना टेको, प्रभु के पास आओ, बोलो प्रभु जी ये मेरा जो लट्टा है प्रभु जी निकाल दो, मुझे जमता नहीं प्रभु जी। जब भी प्रभु जी क्या होता है, फर्स्ट टेक आउट, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, और तक हाँ, अपने भाई के आंख का तिनका भी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। निराशा में मत हो, डोंट बी डिस्करेज्ड। अगर तुम अब तक ये करते करते आए, प्रभु जी बोल रहा है बाबा तेरा दिल में देख ले, तेरा दिल क्या है, उसके जीवन में जो भी चीज है तेरा दिल है उसको मदद करने के लिए, मगर अभी तू ही बरोबर नहीं है। बोला बट तेरा दिल में जो है, तेरा दिल में जो है, तेरा दिल में जो है, प्रभु जी तेरा दिल को देखता है। तेरा दिल में क्या है? मैं दूसरा का सेवा करूं, इसका भला हो, ये हो, मगर मेरे अंदर कुछ कमियां, मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं। प्रभु जी बोल रहा है लेट मी टेक केयर ऑफ दैट। वो उसका तुम देखभाल करो, टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर ऑफ इट। और क्या होता है? एंड देन यू शैल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख। एकदम क्लियरली यू कैन सी बोलता है, अगर तुम पश्चाताप करोगे तुमको एकदम क्लियरली देखेगा। और फिर उस टाइम को जो भी तुमको तिनका दिखता है, तुमको तुम्हारे मन के अंदर उसको जांचोगे नहीं आप, यस, बिल्कुल जांचोगे नहीं। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जांचता नहीं है, डॉक्टर एनालाइज करता है। जब भी वो एनालाइज करता है, तुम जो पेशेंट जो है, इसका मन में नहीं आता कि मुझे दोषी ठहराए, नहीं। पेशेंट का मन में एक आशा आता है, अरे ये डॉक्टर को मालूम है, इसको समझ में आ गया है। नर्स लोगों, यू कैन बेयर विटनेस, क्या ये पेशेंट को समझ में आ गया कि डॉक्टर को दिख गया मेरा प्रॉब्लम क्या, अभी डॉक्टर उनको ऑपरेट करके निकाल के फेंक देगा। सेम है यहाँ पे, तुम करोगे। अब मुझे ये देख के मुझे याद है, आपको याद है जब भी प्रभु भोजन के बाद पीटर जो है बोलता मैं तुमको बहुत प्रेम करता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, त्यागेंगे नहीं, कुछ नहीं, बहुत भाषण देते हो। यीशु बोलता नहीं, तू देगा, तू मुझे इनकार करेगा। बोलता नहीं, बोलता नहीं, तू मुझे इनकार करेगा। अब ये बोलो, पीटर यीशु को इतना असर से जानता है और वो ऐसा कर रहा है कि यीशु तू झूठ बोल रहा है। यीशु बोल रहा है, उसको मानने को तैयार नहीं है। प्रभु के वचन तुमको कुछ बोल रहे हैं, तुम मानने को तैयार क्यों नहीं है? अभी भी तुम सुन रहे हो, प्रभु के वचन तुमको ध्यान आ रहा, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मगर प्रभु के वचन तुमको कुछ याद दिला रहे हैं। यू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड गो होम एंड टेक केयर ऑफ इट। तो यहाँ पे पीटर को क्या बोला प्रभु जी? शैतान तुझे मांगा है, Satan has asked for you to deceive you, but after you have repented, क्या बोलता है? तुम पश्चाताप करने के बाद क्या करो? दूसरे भाई बहन को एनकरेज करो। तो निराश मत हो जाओ। अगर तुम आज इस पोजीशन में, टुडे इफ यू आर इन अ प्लेस, अगर तुम वो स्थान में हो जहाँ पे तुम बहुत बेकार चीज करे, ये करे वो करे, तुम प्रभु के ये करे वो करे, प्रभु जी बोल रहा है डोंट वरी, मैंने क्रूस पे सब चीज कर चुका है, आई हैव डन इट ऑलरेडी। तेरा काम क्या काम है? बोला इसको ग्रहण करो, एक्सेप्टेड दैट दिस इज ट्रू फॉर यू। ये तुम्हारे लिए भी ट्रू है, सिर्फ ब्रदर के लिए ट्रू नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए भी ट्रू है, सबके लिए ट्रू है, सिस्टर के लिए ट्रू नहीं, तुम्हारे लिए भी ट्रू है कि जब भी तुम पश्चाताप करोगे, प्रभु जी बोलता है तू एकदम से क्लियरली दिखेगा। और जब तुमको एकदम से क्लियरली दिखेगा, तेरा प्रेम आ जाएगा। याद रखो, तेरा विश्वास नहीं आएगा, तेरा प्रेम आ जाएगा उसका टिक्का निकालने के लिए। और तुम्हारे प्रेम के अंदर क्या बोलता है? दया होगा, जिसके साथ तुम बहुत प्रेम से वो जख्म जो भी है तुम निकाल सकोगे और सामने वाले का जीवन में तुम आशा दे सकते हो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले।
क्या जोक लगता है कि जोक दिखता है उनको? यहाँ पे कुछ भी जोक दिखता है? हाँ हाँ ना प्रभु ना, जोक बहुत मारते हो। पहला बोलते हैं जांचो मत बोल दिया क्या? आगे बोलते हैं डुक्कर को भी देखो। अरे ये क्या हो गया? डुक्कर को देखो क्या हो गया? और क्या बोलते हैं? कुत्ते को देखो अभी प्रभु जी बोल रहा है तुमको समझ में ना आते जजमेंट मत करो। इसका आदत है कुत्ता जैसा आदत है, इसका आदत है सुअर जैसा आदत है, इसका आदत है अनहोली जैसा, इसका आदत है। तुम वो पहचानो और जब भी तुम इलाज लाओगे वो इलाज उसको निकालना है। तुम डंडा लेके मत आओ, एक कुत्ता भाग यहाँ से, एक भाग यहाँ, नहीं, वो नहीं काम है। तो बोल रहा है प्रभु जी यहाँ पे बोल रहा है अभी तुम्हारे पास कुछ अच्छा वचन है, तुम्हारे पास कुछ खजाना है, तुम्हारे अंदर मिट्टी के पात्र का खजाना है। अभी ये खजाना तुम देने वाले हो, मगर पहचानो किसको दे रहे आप, किसको दे रहे आप। क्या बोलते हैं? अगर तुम डुक्कर को देगा क्या करेगा? वो उसके ऊपर ये करेगा और तुम्हारे पीछे आएगा। हाँ चर्च में डुक्कर लोगों ने बोलते हैं, यहाँ पे कुत्ते लोग। हाँ क्या मालूम ये अंकल मेरे कुछ भी बोलते रहता है, खुद को क्या सोच कर रखा है। हाँ बोला क्या हो गया? टुक 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 आके मेरे को कर दो। हाँ मैं सुना बाबा, मत सोचो, हमारे चर्च में मैंने सुना इसके बारे में। ओके तो जब भी आप जाओगे यहाँ पे बोलता है प्लीज बी केयरफुल। आप जब भी दया दिखाते हो, क्या दिखाते हो? बी केयरफुल। प्रभु ने हमें एक खजाना दिया है, यू ट्रीट इट लाइक अ खजाना। ये आके मोलवान चीज है, इसको मोलवान जैसा उसको क्या इस्तेमाल करो ना, देखभाल करो मोलवान जैसा। किसको भी किधर भी मत फेंकते जाओ ये, नहीं। प्रभु जी ने बोला है मैं दया करेगा तू पाप करते जाओ, नहीं तू पश्चाताप करो। कितने बार तुम हाथ साफ करोगे जितने बार वो गंदा होगा। ऐसा हो सकता है क्या तुम एक दिन ऐसा आएगा कि तुम हाथ साफ ही नहीं करोगे? ऐसा हो सकता है? हाँ अरे हो सकता है ना, अगर तुम फॉर्क एंड स्पून लेगा तो, अगर चॉपस्टिक्स लेगा तो तुमको जरूरत नहीं हाथ में साफ करने का। और तुम राजी है? मैं जब भी रेस्टोरेंट में जाता है मैं कभी वॉशरूम ढूंढता नहीं, हैंड वॉश ढूंढता नहीं मैं कभी। तो मैं बोलते हैंड वॉश करेंगे? मैं क्यों? खाना खाएंगे ना? हाँ मगर समोसा खाएंगे ना? नहीं फिर भी आपको हैंड वॉश। अच्छा वाह, तेरे लिए मैं जाके हैंड वॉश करके आ जाता हूँ। ओके यहाँ में रुकता है।